नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही रोचक और बहुत ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अगर तो आप राशिफल के लिए यह वीडियो देख रहे हैं तो बहुत उत्तम। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो और भी उत्तम स्थिति में रहेंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। 5 दिन बाद अकस्मात बड़ा लाभ होने के प्रबल योग हैं। ये दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन 5 दिन बाद होगा। ये परिवर्तन ऐसा है कि इसकी चाहत हर राशि वालों को होती है। ये ग्रह ऐसा है कि इसकी चाहत, इस परिवर्तन की चाहत हर राशि वालों को होती है। 12 राशियाँ दोस्तों, 12 जोडिक साइन हैं, 12 ही मून साइन हैं। सभी को इस ग्रह की चाहत रहती है कि ये ग्रह कब उनके ऊपर धन रूपी, प्रतिष्ठा रूपी, प्यार मोहब्बत रूपी बरसात करेगा। आपने सही सुना दोस्तों, प्यार मोहब्बत रूपी बरसात एक ही प्लैनेट किया करता है ज़्यादातर। वह होता है दोस्तों शुक्राचार्य। शुक्र का राशि परिवर्तन अंततः 2 तारीख को होगा। 5 दिन शेष हैं, 2 दिसंबर को ये आपके लगन में आ जाएगा। आपके लिए तो ये कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र कहें या इसे जो भी कह लें, कम होगा। योग कारक प्लैनेट हैं, वैसे भी शुक्र अति शुभ प्लैनेट हैं। सभी ग्रहों में कलयुग के लिए बोलें तो ये राजा है बेसिकली। जिनका शुक्र कलयुग में अच्छा होता है वो देखिए राजतुल्य सुख भोगने वाले होते। तो शुक्र की महिमा हम अक्सर बताते आए हैं। यहाँ पर चलिए राशिफल की बात करते हैं। और दूसरा परिवर्तन सूर्य का भी होगा, परंतु वह सूर्य का परिवर्तन कुछ विलंब से होगा, 15 दिसंबर को होगा। वह विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग आपके लिए 15 दिसंबर से सूर्य का 1 महीना एक राशि में रहना होता है, आपके लिए कितना सुखद फल दे सकता है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे अंत में। पहले हम बात कर लें शुक्राचार्य की। शुक्र दोस्तों लगन में, राशि में आपकी मकर राशि में। तो शुक्र जिन बातों का कारक होता है वह बातें आप में आ जाएंगी। कोई भी ग्रह आपकी राशि में हो, शनि हो, गुरु हो, मंगल हो, तो उस तरह का स्वभाव तो आप में हो जाएगा ना। अभी गोचरवश शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं 2 दिसंबर से, तो आप शुक्रमय हो जाएंगे। शुक्रमय होने का मतलब आपको संसारिक सुख मिलेंगे। संसार आपको बहुत उत्तम लगेगा। आपका मानसिक स्थिति ऐसा होगा कि आपको हर प्राणी में एक अच्छाई नज़र आएगी, सुंदरता नज़र आएगी। प्यार करने का मन करेगा इस सृष्टि को, इस नेचर को। उसका शुक्रिया अदा करने का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का मन करेगा। ये लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि आप जब सुखी रहेंगे, जब मन में एक किसी तरह का तनाव क्या होता है भूल जाएंगे। कुछ पल, कुछ दिनों के लिए ही सही, 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट शुक्र आपकी राशि में रहेंगे, तो आपकी राशि गदगद होने वाली। क्या क्या मिलने वाला है आपको, इस बीच इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, भौतिक सुखों का कारक है। भौतिक सुख मायने आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी के कारक हैं। पुरुषों की कुंडली में ये ग्रह लक्ष्मी के कारक होते हैं, तो आपका मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन अति श्रेष्ठ। पति पत्नी के संबंधों में अगर कड़वाहट चली आ रही है, क्योंकि आपकी दशा अंतरदशा हो सकती है इतना साथ ना दे रही हो, परंतु इस शुक्र के कारण आपके संबंध इतने मधुर हो जाएंगे, इतने मधुर हो जाएंगे कि आप याद करेंगे इन पलों को। झूठ नहीं कहते दोस्तों, आपको पता ही है। आपके अगर अफेयर्स कहीं चल रहे हैं, प्रेम संबंध कहीं चल रहे हैं, तो उसमें भी अगर कहीं रुकावट थी, कहीं कड़वाहट थी,
वो बिटरनेस दूर होती है। ये शुक्र का राशि में आना, पहले भाव में आना, आपके विचार बहुत सौम्य हो जाते हैं, सरल स्वभाव भी हो जाता है, कलात्मक हो जाते हैं, सुव्यवस्थित हो जाते हैं, आनंदित रहते हैं, हर चीज़ आप सलीके से करने वाले हो जाएंगे, आपकी लाइफ बड़ी व्यवस्थित सी हो जाएगी। शुक्र सलीके से जीना सिखाते हैं। आप सुंदर सुंदर परिधान डालेंगे, अपने मिरर में अपने प्रतिबिंब को देखकर हर्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो छिपी हुई सौंदर्य है उसको देखकर आप हर्षित होंगे, सुखी महसूस करेंगे। ये संसारिक सुख देता है, यह काया का माया का सुख देता है। शुक्र लगन में हो तो आपको संसार बहुत ही लुभावना लगता है। ये कामदेव स्वरूप है लगन में बैठा हुआ शुक्र। आपके लिए तो योग कारक है। योग कारक मायने जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक हो। केंद्र नारायण स्थान कहलाते हैं, त्रिकोण लक्ष्मी स्थान है। इनका संगम शुक्र में है, तो शुक्र लक्ष्मी नारायण की कृपा लेकर आपकी राशि में आया है, तो धन की वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड जब लगन में बैठे तो दोस्तों प्रतिष्ठा, कामयाबी, कैरियर में उन्नति, कामकाज की स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली। बॉस आपसे अगर रुष्ट चले आ रहे थे, आपका बॉस अगर आपसे नाराज था, तो इस अवधि में बॉस की नाराजगी दूर होगी, बल्कि आपको उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। दिसंबर के महीने में आपकी प्रमोशन होने के प्रबल चांसेस हैं। अगर आपकी परचांस शुक्र की महादशा अंतरदशा है तो ये 100% होता दिखता है। प्रत्यंतर दशा भी हो सकती है, तो भी ये चांसेस प्रबल हैं कि शुक्र आपको पारिवारिक लाइफ तो अच्छा देगा, दाम्पत्य जीवन तो अच्छा करेगा। ये आपका कार्यस्थल के ऊपर जो भी तनाव है वह दूर करता है। उच्च पद मिलना, मनचाहा रोजगार मिल जाना, परिवर्तन अगर चाहते हैं तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। अकस्मात लाभ के योग बनाता है अगर शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, क्योंकि पंचम भाव का भी मालिक है और अष्टम भाव का मालिक विपरीत राजयोग 15 तारीख से बनाएगा सूर्य, तो अकस्मात लाभ के योग विपरीत राजयोग के कारण भी बनते हैं। मंगल की स्थिति आपके लिए सोने पे सुहागा शुक्र के परिवर्तन के साथ। देखिए, मंगल का लगन के ऊपर प्रभाव, शुक्र के ऊपर प्रभाव, शुक्र कर्म स्थान के 10th लॉर्ड हैं, मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, तो कार्यस्थल से लाभ लाभ और लाभ। आपकी कोई मनोकामना काफ़ी समय से जो पूरी नहीं हुई वह पूरी होने के योग बनते हैं। मित्रों का साथ मिलेगा, 11वें भाव के मालिक हैं मंगल और कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य के साथ शुक्र के साथ संबंध, तो कैरियर में उछाल आने के प्रबल योग। मंगल चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, सप्तम भाव में बैठे, तो जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आपका कैरियर प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित है, मंगल भूमि पुत्र हैं, शुक्र के साथ संबंध है, तो आपका कैरियर ऐसा हो जाएगा कि आपने पूरे साल में इतनी इनकम नहीं की होगी जो दिसंबर में आप कर सकते हैं। होटल लाइन में है, मंगल खाद्य पदार्थों के कारक हैं, शुक्र के साथ संबंध है, शुक्र सुंदरता के ब्यूटिफिकेशन के कारक हैं, तो शुक्र मंगल का संबंध हो तो होटल लाइन में आप कमाल करने वाले, आपकी सफलता का डंका बजेगा। तो मंगल शुक्र का ये संबंध लव लाइफ के लिए तो श्रेष्ठ रहेगा ही, व्यापार में वृद्धि, रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं। अगर आप भौतिक पदार्थों में कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, मॉडलिंग, फिल्म लाइन, स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज है, ड्रेस डिज़ाइनिंग इत्यादि, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ आपका कोई नाता है, फिल्म लाइन के साथ कोई नाता है, अगर आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं,
म्यूजिशियन हैं, पेंटर हैं, कोई भी आर्टिस्ट हैं, आपकी फतेह होने वाली, आपकी जीत होने वाली है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक लगन में बैठा है। इतना ही काफ़ी नहीं, इस शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव है जो कि लाभ स्थान का मालिक है, तो कैरियर से लाभ तो होगा ही होगा। आपकी गति 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, 10 टाइम्स नहीं कह रहा, 100 टाइम्स आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपको अपने ऊपर भी अचंभा होगा। इस तरह की स्थिति विरले होती है जब मंगल शुक्र इकट्ठे हों और शनि मार्गी हों। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शनि का, लग्नेश का स्ट्रोंग होना, राशिपति का स्ट्रोंग होना भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुख दुख भोगने वाले तो आप हैं और उसके मालिक शनि हैं। तो शनि मार्गी हो चुकी हैं, ये इंडिकेशन है कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर भी है, ये भी लक्ष्मी योग बनता है। तो धन की स्थिति बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी और गुरु का प्रभाव आपको दार्शनिक बनाता है। 2 दिसंबर से आप दार्शनिक, देखिए, आप सुव्यवस्थित ढंग से प्लान करने में सक्षम होंगे। आपका कन्फ्यूजन जब दूर हो जाता है दोस्तों, तब आपकी प्लानिंग बहुत निखर कर आती है। आपको रिजल्ट्स वो मिलते हैं जिसकी आपको उपेक्षा भी नहीं होती, बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। गुरु की दृष्टि इस शुक्र के ऊपर, हालांकि 12वें भाव का मालिक है, 12वें भाव के मालिक का पंचम भाव के मालिक के साथ संबंध हो जाए तो कहीं ना कहीं रोमांटिक रहेंगे, परंतु खर्चा भी होगा, बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है। पंचम स्थान का मालिक संतान भाव का मालिक हुआ करता है, 12वां भाव खर्चे का होता है। शेयर मार्केट में निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे, जिससे मंगल के कारण और शुक्र के कारण लाभ होगा। तो शेयर स्टॉक मार्केट में निवेश करिए, अच्छे मौके मिलेंगे। शुक्र और गुरु की ये संबंध के कारण संतान को लेकर कोई बड़ा शुभ समाचार, घर में मांगलिक कार्य के योग तक बनते देखे गए हैं, क्योंकि जैसे ही सूर्य आगे चला जाता दोस्तों 15 तारीख के पश्चात घर में मांगलिक कार्य की स्थिति, भूमिका तो अभी से बननी शुरू हो गई है, जैसे ही शनि मार्गी हुए 15 नवंबर से। परंतु यहाँ पर 15 दिसंबर से सूर्य का आगे चले जाना, गुरु और बुध का आपस में संबंध, देखिए बुध आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं, गुरु धन के और 11वें भाव के कारक भी हैं। तो भाग्य के कारण धन आता है, मांगलिक कार्य होता है, गुरु का प्रभाव 11वें भाव में हो तो निश्चित तौर से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ होती है। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है, विदेश यात्रा के योग बनते हैं जैसे ही सूर्य आगे चला जाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको काम करने का मौका मिलेगा सूर्य के आगे जाने से और बुध के अकेले रह जाने से। कहीं ना कहीं 11वें भाव में सूर्य का बैठना अच्छा नहीं आपके लिए, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक का कहीं ना कहीं भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो भाग्य में जो अवरोध हैं वह भी 15 तारीख से दूर हो जाएंगे। गुरु की खास दृष्टि बुध के ऊपर आपको विदेशों से लाभ देगी। धर्म कर्म के कामकाज में रुचि, तीर्थाटन के योग बन जाते हैं। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे, पराविद्याओं से लाभान्वित होंगे, ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से लाभान्वित होंगे। गुरु की दृष्टि जब बुध के ऊपर हो तो व्यक्ति का झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ हो जाता है। अचानक से लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इस बुध का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर रहेगा। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध पंचम भाव के साथ हो जाए तो भाग्यशाली रहते पंचम भाव के पॉइंट्स को लेकर, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस को लेकर। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है। छात्रों के लिए 15 तारीख से खास समय उत्तम रहेगा जैसे सूर्य आगे जाएंगे। शुक्र की हम बात कर रहे थे। शुक्र का कर्म भाव का मालिक होकर लगन में बैठना आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका कद बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है, आपकी प्रमोशन होती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस की डील्स का तांता लग जाएगा। एक डील नहीं कह रहा दोस्तों, दिसंबर का महीना एक एक दिन आपके लिए लाजवाब है। राहु आपको दमखम दे रहा है, राहु आपको शत्रुहंता बना रहा है। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बन जाते हैं 2 दिसंबर से, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा का डंका जब बजे तो वहाँ पर कोई शत्रु नहीं,
कोई आपका बैक बाइटिंग करने वाला नहीं टिकेगा। कोई भी आपका शत्रु आपके सामने आ ही नहीं सकता। ट्राई करके देख लीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। कुल मिलाकर ये जो समय है आपके लिए लाभकारी है, अत्यंत बेहतर है। इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इस अवधि में आपको कोई खास उपाय की ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको कनक धारा स्तोत्र का जाप कर लेना चाहिए। शुक्र आपको 100% शुभ फल देगा। अगर आप शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र सुन लेते हैं, ये जाप कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियाँ। आज इतना है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।